राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता सीरीज हम आगे बढ़ाते हैं। ये दिव्य ज्ञान चौथा अध्याय है और आज का 25 नंबर के श्लोक से हम शुरुआत कर रहे हैं। गीता सुनते समय तुम्हारी आत्मा मतलब कृष्ण और तुम्हारा अभी का जीवन समस्याएं मतलब अर्जुन। इस माध्यम से सुनना तो समझेगा और बहुत बेसिक लेवल से हम तुम्हें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। ये बात ध्यान में रखना, ऐसे सिखा रहे हैं जैसे तुमने गीता कभी हाथ में पकड़ी ही नहीं। तो 25 नंबर के श्लोक में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला कृष्ण ने कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ। यज्ञ मतलब क्या? हवन वगैरह। और वो वही नहीं जिसमें अग्नि होती है, खुद के मन का भी यज्ञ होता है। उसमें भी तुम अपनी गलत आदतें, उसमें भी तुम अपनी जो ओवर थिंकिंग है, उसमें भी अपने जो तुम ओवर इमोशंस है, इन सब की आहुति डालते हो, इन सब को तुम नष्ट कर देते हो। ऐसा कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और पर ब्रह्म रूपी अग्नि भी इसे ही कहा जाता है, जो मन की अग्नि, जो मन के अंदर तुम्हारी समस्याएं हैं। बाहर की समस्याएं अलग है जीवन की, लेकिन जो मन के अंदर द्वंद्व हमेशा चलता रहता है, तो उसकी तुम आहुति दे दो, उसे तुम नष्ट कर दो। ये कृष्ण भगवान का यहाँ पे कहना है। आगे हम समझते हैं 26 नंबर का श्लोक। इनमें से कुछ श्रवणादि क्रियाओं द्वारा तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। वही चीज़ उन्होंने बताया है कि जो अपने मन की आदतें हैं उनको तुम उनकी आहुति दे दो। इंद्रियों की वजह से जो तुम्हें समस्या हो रही है उनको भी तुम नियंत्रण में रखो। नियंत्रण में रखने का अर्थ यही है कि उसकी आहुति दे देना। जो चीज तुम्हें पीछे खींच रही है, जो विचार तुम्हें बार बार पीछे खींच रहा है, निराशा दे रहा है, उन सबको रोको। भूतकाल में जाने से बचो। सबसे महत्वपूर्ण होता है भूतकाल। ये भूतकाल जब होगा तो समस्या बहुत ज्यादा होती है, उससे लोग बोध कम लेते हैं लेकिन टेंशन ज्यादा लेते हैं। इसलिए सबसे पहले तुम अपने भूतकाल की आहुति दे दो। जिससे तुम कुछ सीख सकते हो उससे सीखो, जिससे नहीं सीख सकते उसको भूल जाओ। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि तुम जितनी चीजें मन के अंदर रखोगे उतना ही वो बढ़ती जाएंगी, उसका भार बढ़ता जाएगा और एक दिन उसको तुम सहन नहीं पाओगे। ये बात ध्यान में रखें। आगे 27 नंबर का श्लोक कृष्ण भगवान क्या बताते हैं? जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो अपने इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहता है। क्या इंद्रियों को वश में करने से ही आत्म साक्षात्कार होता है? हम खुद को समझ पाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो माध्यम बन जाता है, वो कुछ प्रतिशत तुम्हारा माध्यम बन जाता है आत्म साक्षात्कार की ओर। जैसे कि तुम्हें अगर कोई चीज सुननी नहीं, जैसे तुम्हें अगर कोई गाली दे रहा है, तुमने अपनी इंद्रियों को वश में किया कि गाली जैसे ही आएगी मेरे इंद्रियां काम करना बंद कर देंगे, ऐसा विचार करोगे तो गाली का चिंता, गाली का टेंशन तुम्हें कभी नहीं होगा। अब इसको तुम टालना भी कह सकते हो, नजरअंदाज करना भी कह सकते हो, और इंद्रियों को वश में करना भी कह सकते हो। तो ऐसे तुम अपने इंद्रियों को वश में करो तो आगे आत्म साक्षात्कार की ओर तुम बढ़ सकते हो। धीरे धीरे मन हल्का होता जाएगा, खाली होता जाएगा और फिर नई चीजें उसमें भरना संभव होगा। पहले से ही सब चीजें भरी है मन के अंदर, तो और चीजें कहाँ से भरेंगी? पहले से ही तुम्हारी जो तुमने धारणाएं बना के रखी है, तो नई धारणा कैसे बैठेगी? इसलिए पहले खाली होना जरूरी है। सरेंडर जैसे बोलते हैं ना, संपूर्ण समर्पण। समर्पण भरी अवस्था में नहीं हो सकता। समर्पण करने के बाद तुम्हें खाली होना पड़ेगा ताकि नई चीजें उसमें भरी जाए। आगे क्या बोला था कि संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। वही चीज उन्होंने बताई है कि इंद्रियों की जो गलत आदत है उनकी आहुति हम दे दें।
जो इंद्रियों को सुनने समझने देखने से तकलीफ होती है उनकी हम आहुति दे दें। कभी तुम बैठ के ये विचार भी करना कि क्या सुनने से तुम्हें चिंता होती है, क्या देखने से तुम्हें चिंता होती है, तो तुम जान पाओगे कहीं ना कहीं एक समान पैटर्न तुम्हें उसमें मिलेगा। तो इसको खुद समझ के इसको हमें टालना चाहिए। अब ये इतनी सूक्ष्म चीज़ें हैं जिसके ऊपर तुम कभी विचार करोगे भी नहीं, और करोगे तो उसके ऊपर काम करोगे नहीं, क्योंकि ये तुम्हें बेवजह का समय खाने वाली चीज़ें लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें ही सहायक है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही अध्यात्म में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये बात ध्यान में रखना। आगे क्या बोलते हैं कि कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो इसमें क्या बोला कृष्ण भगवान ने, कुछ लोग क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए कठोर व्रत करते हैं, बहुत सी चीज़ों का त्याग कर देते हैं। अब संपत्ति मतलब धन दौलत, पैसा, गाड़ी बंगला, इसी को ना समझो। तुम्हारे विचार भी तुम्हारी संपत्ति होती है, और वो संपत्ति वाले विचार फिर अहंकार बन जाते हैं, तो ये बाधक है। और व्रत क्या होता है, उपवास क्या होता है? सिर्फ भोजन का उपवास, कि हमने उपवास किया तो सब काम हो गया, हम इस दिन उपवास करेंगे तो हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ये संबंधित देवता खुश हो जाएंगे, क्या वैसा है? बिल्कुल नहीं। उपवास का अर्थ क्या है? उप माने नजदीक, वास माने रहना। उस वक्त तुम भगवान के नजदीक रहो, शरीर से ना रह पाओ कोई चिंता नहीं, मन से रहो। जॉब पे हो तो व्रत ऐसा करो कि गलत विचार नहीं करेंगे, गलत आदत नहीं करेंगे, ये होगा व्रत। अगर सिर्फ भोजन का व्रत करने से सब चीजें होती तो सबसे पहली कृपा मंदिर के बाहर बैठने वाले जो भूखे लोग बैठते हैं उनके ऊपर कृपा होती। भोजन का संबंध शरीर और मन से है, और वो तुम्हारे शरीर और मन पे परिणाम जरूर करेगा। लेकिन तुम्हें व्रत अगर करना है तो विचारों का, आदतों का करना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखो। कुछ लोग कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति द्वारा तथा कुछ दिव्य ज्ञान द्वारा, अध्ययन द्वारा ये सारी चीजें समझते हैं, ऐसा कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। कुछ लोग तपस्या भी करते हैं, कुछ लोग अष्टांग योग पद्धति आदि आदि करते हैं। अब यहाँ पे अष्टांग योग ये शब्द क्यों दिया ये मैं समझा नहीं, लेकिन ठीक है। कुछ लोग योग पद्धति द्वारा, है ना, कुछ ज्ञान द्वारा, अध्ययन द्वारा, क्योंकि ज्ञान माध्यम से आत्म साक्षात्कार बहुत जल्दी होता है। ज्ञान के साथ ध्यान होगा, व्रत होगा विचारों का, तो आत्म साक्षात्कार बहुत जल्दी सिद्ध होता है। तो यहाँ पे इन 4 श्लोकों में कृष्ण भगवान ने क्या बोला है कि लोग कैसे कैसे आत्म साक्षात्कार करते हैं। तपश्चर्या द्वारा, कुछ विचारों द्वारा, कुछ इंद्रियों को वश में करके, कुछ दिव्य ज्ञान लेके, कुछ अध्ययन करके, कुछ योग पद्धति करके, ऐसे लोग आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं। तो हमें भी ये सारे उपाय जरूर करने चाहिए। बहुत सरल आज का ये अध्ययन था। आशा करते तुम्हें यह समझा होगा, नहीं समझा तो वापस जाके सुनना, समझेगा। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।